सबसे पहले हम लोग नागपुर महाराष्ट्र चलते हैं, जहाँ से वीरेंद्र जैन माहिर जी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है वीरेंद्र जी, आप उपस्थित हों। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपने इतना अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है आज के दिन पे। सभी को मातृत्व दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी की इतनी अच्छी अच्छी कविताएं हैं और सभी का इतना अपनी अपनी माता जी के प्रति इतना प्रेम देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जिनका लॉस हुआ है उन लोगों के प्रति तो हम लोगों की संवेदना है ही है। तो ठीक है, आज की अपनी कविता प्रस्तुत करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। कि मुझ अनगढ़ माटी को भी इंसानी रूप में गढ़ती हो माँ। मुझ अनगढ़ माटी को भी इंसानी रूप में गढ़ती हो माँ। नित प्रति हर पल हम पर कितने उपकार किया करती हो माँ। नित प्रति हर पल हम पर कितने उपकार किया करती हो माँ। मेरी हर गलती को आगे बढ़ हंसकर तुम अपना लेती हो। मेरी हर गलती को आगे बढ़ हंसकर तुम अपना लेती हो। मेरा किया धरा सब होता, भरपाई तुम भरती हो माँ। भरपाई तुम भरती हो माँ। दुखों का पहाड़ भी टूटे खुद पर तो मौन हो सह लेती हो। दुखों का पहाड़ भी टूटे खुद पर तो मौन हो सह लेती हो। कतरा भर तकलीफ मिटाने मेरी हर जतन करती हो माँ। मेरी हर जतन करती हो माँ। तेरा आंचल आसमान सम, तेरा आंचल आसमान सम, गोद तेरी जन्नत जैसी। ब्रह्मांड समाया तुम में सारा, तुम मेरी धरती हो माँ। दर्द टपकने लगता है जब झीनी परतों से जीवन की। दर्द टपकने लगता है जब झीनी परतों से जीवन की। हाथ फिराकर सिर पर प्यार से तुरपाई करती हो माँ। हाथ फिराकर सिर पर प्यार से तुरपाई करती हो माँ। और अनगिन धर्मों में बटी है दुनिया, माने सब स्वार्थ साधे। अनगिन धर्मों में बटी है दुनिया, माने सब स्वार्थ साधे। तुम बस एक मातृत्व धर्म ही सदा निभाया करती हो माँ। तुम बस एक मातृत्व धर्म ही सदा निभाया करती हो माँ। मातृ दिवस पर बस यही माहिर ईश्वर से करे प्रार्थना। मातृ दिवस पर बस यही माहिर ईश्वर से करें प्रार्थना। रहो सदा तुम संग हमारे, जब तक गगन धरती हो माँ। जब तक गगन धरती हो माँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी। जैसा आपके नाम में माहिर है, उसी तरीके से आपने मातृत्व की विषय में जिस महारत के साथ में प्रस्तुति दी, बहुत शानदार। और कार्यक्रम को आगे धन्यवाद बढ़ा धन्यवाद सर। जी, स्वागत। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ में एक अनुभव और आध्यात्म की जो अनुभव के साथ में आध्यात्म आता है, वो अर्चना गुप्ता जी जुड़ी हुई थी, जिन्होंने अपनी बात रखी। एक और अर्चना कुमारी, जो अर्चना आनंद के नाम से लिखती हैं, बहुत शानदार कवयित्री हैं। उनके उम्र के हिसाब से तो अनुभव नहीं है, लेकिन उनके कई भजनों को मैं सुन चुका हूँ और उनके लेखन का जो तरीका है वो बहुत शानदार है। तो वो अर्चना कुमारी जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हम लोगों के बीच जुड़ी हुई हैं। मैं चाहूंगा कि वो उपस्थित हों, अपनी बात रखें। अर्चना आनंद जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले पटल पर उपस्थित सभी सूर्यजनों को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। और मेरी रचना थोड़ा उससे इतर है। उसका शीर्षक है उठ जाग पथिक। उठ जाग पथिक, उठ जाग पथिक, बुला रहा तुझको निज कर्म क्षेत्र है। उठ जाग पथिक, बुला रहा तुझको निज कर्म क्षेत्र है। मत भूल की खून से सींचा गया ये भूक्षेत्र। मत भूल की खून से सींचा गया ये भूक्षेत्र। कुरु वंश से आज तक न जाने कितने शहीद हुए। ऐसे ही हम भगत सिंह के थोड़े ना मुरीद हुए। ऐसे ही हम भगत सिंह के थोड़े ना मुरीद हुए। जाति धर्म अहम का, जाति धर्म अहम का आज छिड़ा कुरुक्षेत्र है। उठ जाग पथिक, बुला रहा तुझको निज कर्म क्षेत्र है।
ज्ञान की यहाँ गंगा बही, ज्ञान की यहाँ गंगा बही, सार गीता के सवने कही। ज्ञान की यहाँ गंगा बही, सार गीता के सवने कही। प्रभु में आस्था रही, भक्ति की पराकाष्ठा रही। शांति हिंसा से सींचा गया बुद्ध का ये क्षेत्र है। उठ जाग पथिक बुला रहा तुझको निष्कम क्षेत्र। उठ जाग पथिक बुला रहा तुझको निष्कम क्षेत्र। गुलाम हुआ मेरा वतन, गुलाम हुआ मेरा वतन तेरे आपसी विदेश से। गुलाम हुआ मेरा वतन तेरे आपसी विदेश से। लूट ले गए फिरंगी तेरी क्षेत्रवाज की स्तुति। आज भी नहीं निकाला, आज भी नहीं निकाला तू संकीर्ता की सोच को। उठ जाग पथिक बुला रहा तुझको निष्कम क्षेत्र। आमिल आमिल आज हम भारत भूमि को समृद्ध करें। आमिल आज हम भारत भूमि को समृद्ध करें। छोड़ भ्रष्ट आचरण अपनी महानता को सिद्ध करें। छोड़ भ्रष्ट आचरण अपनी महानता को सिद्ध करें। धर्म सेवा का भुला, धर्म सेवा का भुला, सजा स्वार्थ का रण क्षेत्र है। उठ जाग पथिक बुला रहा तुझको निष्गम क्षेत्र है। उठ जाग पथिक बुला रहा तुझको निष्गम क्षेत्र है। और अगर इजाजत हो तो मैं बुद्ध चरित को शुरू से लिखने की कोशिश कर रही हूँ छंदों में, उसका थोड़ा सा अंश आप प्रस्तुत कर सकती हूँ, अगर इजाजत है तो करूँ। जी स्वागत है, 2-3 बंद आप प्रस्तुत कर दें, उसके बाद में आगे चलेंगे। स्वागत है। ओके, हाँ, कुंडलिया छंद है। बहुत प्रतापी भूप था, बहुत प्रतापी भूप था, वंशज था इक्ष्वाक। बहुत प्रतापी भूप था, वंशज था इक्ष्वाक। शुद्धोधन निज नाम था, साक्य बीच अतिथा। साक्य बीच अतिधाक कीर्तिसम सूरज व्यापी। साक्य बीच अतिधाक कीर्तिसम सूरज व्यापी। अधिपति था वो संग धरा पर बहुत प्रतापी। अधिपति था वो संग धरा पर बहुत प्रतापी। अब उसकी रानी थी, रागी थी वो समसची, इंद्र के समान, यानी उसकी रानी थी। रागी थी वो समसची, आभा जैसे भूप, धरा धीर की धारती। मनहर लक्ष्मी, मनहर लक्ष्मी रूप, मनहर लक्ष्मी रूप प्रखर अतिथि प्रागी। मनहर लक्ष्मी रूप प्रखर मति अतिथि प्रागी। माया था निज नाम कपिल की थी ओरा। माया था निज नाम कपिल की थी ओरा। बस थोड़ा सा अंश है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और बुद्ध के और भी चरित्र है बहुत सारा, लेकिन ज्यादा हो जाएगा जी इसलिए बिल्कुल नहीं। जुड़ेंगे किसी दिन और आपके साथ में, तो फिर इस पर चर्चा करेंगे और सुनेंगे। बिल्कुल, बहुत शानदार तरीके से आपने प्रस्तुति दी। और कार्यक्रम को अब लगभग समापन की ओर ले चलते हैं। हम लोगों के पास में जो वरिष्ठ कवि 2 बचे हुए हैं, एक तो ओज कवि मनोज मंजुल जी बचे हुए हैं और दूसरा बहाल कवि जी हैं। तो पहले मनोज मंजुल सर के पास चलते हैं, उसके बाद में बहाल कवि के साथ जुड़कर आज का समापन करेंगे। स्वागत है ओज कवि मनोज मंजुल जी का, कासगंज उत्तर प्रदेश। धन्यवाद आदरणीय सत्यसंध जी भाई साहब, मैं सबसे प्रथम आपको प्रणाम करता हूँ। माँ शारदा को नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, मंचासीन आदरणीय सभी मातृ शक्तियों का वंदन करता हूँ, सभी रचनाकारों का स्वागत करता हूँ। आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य में माँ के सम्मान में ये रचना पढ़ना चाहता हूँ। माँ के चरणों से बढ़कर दुनिया में जन्नत क्या होगी। माँ के चरणों से बढ़कर दुनिया में जन्नत क्या होगी। माता की गोदी से बढ़कर दुनिया में शौहरत क्या होगी। माता की गोदी से बढ़कर दुनिया में शौहरत क्या होगी। सारे सुखों की खान है माता, सारी खुशियों की जान है माँ। सारे सुखों की खान है माता, सारी खुशियों की जान है माँ। करुणामयी और दयामयी, सारे गुणों की शान है माँ। माता की नित पूजा करें हम, इससे बड़ी इबादत क्या होगी। माता की नित पूजा करें हम, इससे बड़ी इबादत क्या होगी। माता की गोदी से बढ़कर दुनिया में शौहरत क्या होगी। माता की गोदी से बढ़कर दुनिया में शौहरत क्या होगी। अंतर मन में ध्यान है माँ का और हृदय में बास है। अंतर मन में ध्यान है माँ का और हृदय में बास है। माँ के पैरों में नतमस्तक ईश्वर मेरे पास है। माँ के आशीषों से बढ़कर जग में दौलत क्या होगी। माता की गोदी से बढ़कर दुनिया में शौहरत क्या होगी। दुनिया में शौहरत क्या होगी। माँ का ख्याल रखें हरदम, चाहे निकले मेरा दम। माँ का ख्याल रखें हरदम, चाहे निकले मेरा दम। माँ तो ममता प्यार लुटाती, दूर करे बच्चों का गम। माँ का हाथ रहे सर पर तो विश्व की ताकत क्या होगी। माँ का हाथ रहे सर पर तो विश्व की ताकत क्या होगी। माता की गोदी से बढ़कर दुनिया में शौहरत क्या होगी। और अंतिम मन, माता के बिन घर भी सूना, सूना रहता हर आंगन।
माता के बिन घर भी सूना, सूना रहता हर आंगन, माता के बिन हर बच्चे का खाली रहता है दामन। मंजुल माँ के प्यार से बढ़कर दूजी अमानत क्या होगी, मंजुल माँ के प्यार से बढ़कर दूजी अमानत क्या होगी, माता की गोदी से बढ़कर दुनिया में शोहरत क्या होगी, माँ के चरणों से बढ़कर दुनिया में जन्नत क्या होगी, दुनिया में जन्नत क्या होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार सर। और आप जब मातृत्व की कविता भी सुना रहे थे तो उसमें ओज की झलक आ रही थी। बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी। और आज के कार्यक्रम को समापन के पहले एक बार पुनः मैं प्रयागराज चलूंगा, क्योंकि हमारी बहन ऋचा त्रिपाठी जी जुड़ी हुई है। उन्होंने बहुत छोटा सा एक बंद प्रस्तुत किया था और बोला था कि अंत में समय मिलेगा तो मुझे समय दीजिएगा। तो मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें, उसके बाद में बहाल सर के पास चलेंगे समापन के लिए। ऋचा त्रिपाठी तूलिका जी, स्वागत है। धन्यवाद एक बार फिर मुझे समय देने के लिए। क्योंकि आज मातृ दिवस से संबंधित दिन है तो मैं एक स्त्री पर ही कविता एक बार और सुनाना चाहूंगी। आज उनका दिन है तो कम से कम, वैसे तो हर दिन उनका ही होता है, पर एक दिन कम से कम आज उनके लिए समर्पित है तो एक कविता और माँ के लिए हो जाए। माँ के लिए नहीं, ये मैं दो सहेलियों के ऊपर एक कविता कहना चाहूंगी। तो शुरुआत ऐसे है कि दो सहेलियां जब शादी के बाद अपने अपने घर चली जाती हैं तो उनके मन के जो भाव होते हैं वो व्यक्त करते हुए मैं ये अपनी कविता लिखती हूँ। बेफिक्र होकर जीने वाली, बेफिक्र होकर जीने वाली आज जीने का सलीका सीख गई। माँ की नसीहतों पर चलने वाली, माँ की नसीहतों पर चलने वाली माँ बनकर नसीहत देना सीख गई। घंटों बैठकर हंसी ठिठोली करते थे जिनसे, घंटों बैठकर हंसी ठिठोली करते थे जिनसे, अब वक्त नहीं महीनों साथ बात करने का। घंटों बैठकर हंसी ठिठोली करते थे जिनसे, अब वक्त नहीं महीनों बात करने का। जब कभी होते थे मायके में भी, जब कभी होते हैं मायके में भी, समय नहीं होता लंच साथ करने का। बात बात पर सखियों से लड़ने वाली दो परिवारों में तालमेल बिठाना सीख गई। बेफिक्र होकर जीने वाली आज जीने का सलीका सीख गई। टिफिन बांटते थे रोज जिनसे, टिफिन बांटते थे रोज जिनसे, अब सुख दुख बांटने का भी पल नहीं है। ऐशो आराम सब कुछ जीवन में है, पति के घर में हमें ऐशो आराम सब कुछ है जीवन में, उसको लेके कहती हूँ। है ऐशो आराम सब कुछ जीवन में, पर मिल सकेगा बीता कल नहीं। अगर हम पुराने समय में जाना चाहें तो वो हमें समय वापस से नहीं मिल पाएगा, उसको लेके मैंने ये लिखा है। टिफिन बांटते थे रोज जिनसे, अब सुख दुख बांटने को एक पल नहीं है। ऐशो आराम सब कुछ जीवन में, पर मिल सकेगा बीता कल नहीं। अतीत के ख्वाबों में जीकर भी, अतीत के ख्यालों में जीकर भी जज्बातों को दबाना सीख गई। बेफिक्र होकर जीने वाली आज माँ बन नसीहत देना सीख गई। आज माँ बन नसीहत देना सीख गई। बहुत शानदार, ये बहुत थी, शानदार, धन्यवाद बहुत शानदार। मेरी और रचना। आपने जी एक अलग धन्यवाद सर। प्रसंग छेड़ा और एक अलग तरीके से जो मातृत्व दिवस है उसको अपनाने का एक रास्ता दिखाया। बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखी। और कार्यक्रम धन्यवाद के सर। समापन के लिए हम लोग बनारस चलेंगे, भोलेनाथ की नगरी, जहाँ से श्री बहाल कवि जी जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सप्त साहित्य गंगा, सप्त साहित्य गंगा के इस साहित्यिक पटल पे परम आदरणीय माननीय संस्था के संस्थापक आदरणीय सुरेंद्र जी, आपका स्नेहाशीष से बहुत ही आत्मीयता से प्राप्त होता है और बहुत ही गर्वान्वित महसूस किया जाता है। और जब मैं देखता हूँ, जब मैं आपके इस पटल पे जब देखता हूँ कोई कार्यक्रम, तो मैं बहुत कार्यक्रम छोड़ के भागे भागे आता हूँ और आपको के स्नेहाशीष से जुड़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज थोड़ा व्यस्त कार्यक्रम है। मैं आज का जो विषय है वो मातृत्व दिवस
मातृ दिवस और बहुत ही ये जो है ये बहुत ही पावन पर्व है। इस पर्व पे मैं कहना चाहूंगा कि जिन्हें बनना था वैशाखी, जिन्हें बनना था वैशाखी, वो बनकर सूल बैठे हैं। जिन्हें बनना था वैशाखी, वो बनकर सूल बैठे हैं। जिन्हें अनुकूल बनना था, बने प्रतिकूल बैठे हैं। जो ये कहते थे कि परिवार को मत भूलना यारों, जो ये कहते थे कि परिवार को मत भूलना यारों, वही पत्नी के आगे माँ बाप को भूल बैठे हैं, माँ बाप को भूल बैठे हैं, माँ बाप को भूल बैठे हैं। आज का जो विषय है, इस विषय पे मैं चलता हूँ और माँ के बारे में अभी तमाम हमारे पटल पर विराजमान आदरणीय कवि और आदरणीय कवित्रीगण को मैंने सुना और बहुत अच्छा लगा। और आज के विषय पर मैं चल रहा हूँ थोड़ा माँ की महिमा। माँ की महिमा पर मैं एक गीत आपको दे रहा हूँ कि जगत जननी सी बढ़ करी, जगत जननी से बढ़ करी, जन्मदात्री हमारी माँ, अपनी प्यारी माँ, अपनी प्यारी माँ, अपनी प्यारी माँ, अपनी प्यारी माँ। 9 महीने कुख में रखती, 9 महीने कुख में रखती, सूची पावन गोद सुहरती, 9 महीने कुख में रखती, सूची पावन गोद सुहरती, कि कलेजे के टुकड़ी को, कलेजे के टुकड़े को कलेजे के टुकड़े को सीने से धारी माँ, अपनी प्यारी माँ, अपनी प्यारी माँ, अपनी प्यारी माँ, अपनी प्यारी माँ। आगे देखें कि खून पसीने से सींचा, खून पसीने से सींचा, गीले से सूखे पर खींचा, खून पसीने से सींचा, गीले से सूखे पर खींचा, कि दूध पिला कर पाली, दूध पिला कर पाली, ओ पालनहारी माँ, दूध पिला कर पाली, ओ पालनहारी माँ, अपनी प्यारी माँ, अपनी प्यारी माँ, अपनी प्यारी माँ, अपनी प्यारी माँ। देखें जिस माँ को हम, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, जिस माँ की गोद में खेले, जिस माँ को हम देखे हैं, जिस माँ का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, जिस माँ की वजह से इस पटल तक आए हैं और जिस माँ की वजह से हम हैं, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि नवरात्रि देवी, मैं किसी को देखा नहीं, किसी को जाना नहीं, सुना हूँ दुर्गा माई, काली माई, चौरा माई, सुना हूँ केवल कि नवरात्रि देवी माँ सब काल्पनिक, नवरात्रि देवी
माँ सब काल्पनिक जन्मदात्री असली, जन्मदात्री असली, माँ दार्शनिक जन्मदात्री असली, माँ दार्शनिकी की छवि है रूप बहार कवि, छवि है रूप बहाल कवि, सर पर हाथ सवारी माँ, छवि है रूप बहाल कवि, सर पर हाथ सवारी माँ, अपनी प्यारी माँ, अपनी प्यारी माँ, अपनी प्यारी माँ, अपनी प्यारी माँ, जगत जननी से बढ़ गई, जगत जननी से बढ़ गई, जन्मदात्री हमारी माँ, अपनी प्यारी माँ, अपनी प्यारी माँ, अपनी प्यारी माँ, अपनी प्यारी माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राम बहादुर सिंह भारत वाराणसी। बहुत शानदार तरीके से आपने पूरा देखी। सर मैं कुछ कहना चाहूंगी सर के लिए। कल मैंने देखा पटल पे सुबह की सर की 40वीं वर्षगांठ थी शादी की, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और सर जब इतना आपने माँ के लिए बोला है तो 2 लाइनें अपने बच्चों की माँ के लिए भी बोली अभी आप। क्या बोलिए सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज जैसे आपने बताया आदरणीय किरण जी, सर मैं एक मिनट में क्षमा था। चाहूंगा, अपने बच्चों के माँ के लिए तो सर ने सबसे पहले ही बोल दिया कि अपनी माँ को भूल जाते हैं अपने बच्चों के माँ के लिए लोग। क्या बात है, क्या बात हो नहीं, अब 46 साल जब इतना अच्छा सफर कटा है तो कुछ अच्छे पल भी है ना, उन पे बोलिए आप अभी। देखिए, मैं आपको बता दिया कि आपका जो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं सुबह ही पटल पर डाला था 10 मई 1980, आज 10 मई 2026। आज मेरा 46वां शादी सालगिरह का एक आज पर्व है। इसमें मैं लिखा था कि आप लोगों का स्नेह और आशीष दोनों की प्रतीक्षा में मैं आकांक्षी हूँ। ये सर मेरा जन्म हुआ था और 1980 में, तो मेरा तो स्नेह ही मिलेगा सर। मैं अभी क्या 46 बात है, हो गई क्या हूँ। बात है, क्या बात है, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ कि एक जो धर्म पत्नी की बात आती है, जो धर्म पत्नी है, मैं थोड़ा सा अब अभी तो एक दूसरे पटल पर मैं था तो कहीं एक कार्यक्रम हो रहा था, मैं आपको कुछ बता रहा था। लेकिन अब मातृत्व दिवस के इस गीत के बाद अब मैं हास्य में नहीं जाना चाहता थोड़ा, इसलिए जो है उसमें कुछ हम लोग हास्य में बोलते हैं कि धर्म पत्नी का मतलब क्या होता है। धर्म पत्नी का मतलब ये होता है कि जो धर्म से ऊंची हो और पति से तनी हो, जो धर्म से ऊंची हो और पति से तनी। तमाम ऐसी चीज आते हैं, जैसे भी सिलेंडर के बारे में तमाम ऐसी चीज हम लोग कहे। तो आज मैं यही कहना चाहूंगा, आज मेरा शादी का 46वां सालगिरह है और आज आप लोगों के लिए और स्नेहाशीष की आकांक्षा। और बहुत बहुत धन्यवाद। और समापन आप भी नहीं करेंगे सर। समापन के पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। और जैसे मैं आदरणीय परम आदरणीय माननीय संस्थापक महोदय, संचालक महोदय, जो आप सबको पढ़वा रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे, और आपके ही स्नेहाशीष में ये पटल सत्य साहित्यिक मंच का जो आज शानदार प्रोग्राम मातृत्व दिवस पे बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय, बहुत ही एक उच्च कोटि का बहुत अच्छा संदेश जाता है। और पटलों से सर्वोपरि आपका ये पटल है। और इसमें सत्य साहित्यिक गंगा के संस्थापक आदरणीय सुरेंद्र जी, मैं आपसे एक अनुनय विनय नहीं बल्कि एक गुजारिश करता हूं कि
आप के काव्य गीतों से, जब तक आपका काव्य गीत प्रस्तुत न हो समापन कैसे हो सकता है। इसलिए मैं आपके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा कि जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है तो निर्भर नहीं होना है गैरों पर। जीवन में आगे बढ़ना है तो निर्भर नहीं होना है गैरों पर। मंजिल उन्हें मिलती है जो खड़े होते हैं अपने पैरों पर। मंजिल उन्हें मिलती है जो खड़े होते हैं अपने पैरों पर। और आप कि जीवन की चुनौतियां हर मोड़ पर खड़ा करती है, जीवन की चुनौतियां हर मोड़ पर खड़ा करती है। इंसान को उम्र नहीं जिम्मेदारियां बड़ा करती हैं, जिम्मेदारियां बड़ा करती हैं। और हम लोग के पटल पर परम आदरणीय माननीय श्रद्धेय आप संस्थापक जी माननीय सुरेंद्र जी, आप अपने कविता पाठ से, अपने कुछ काव्य के गीतों से इस पटल को आत्मविभोर कराएं और हम लोग को गौरवान्वित कराएं। आदरणीय सुरेंद्र जी। धन्यवाद सर आदेश देने के लिए, और मैं जरूर कुछ ना कुछ प्रयास करूंगा। 2020 में जब मुझे घर से बाहर निकले हुए लगभग 4-5 साल हो चुके थे। वैसे तो मैं 12वीं के बाद से बाहर ही हूँ, घर से अपने माँ से दूर ही हूँ, लेकिन थोड़ा अकेलापन ज्यादा लगा और थोड़ा और दुराव महसूस हुआ। वैसे तो माँ से कभी दूरी लगती नहीं है क्योंकि मातृत्व तो हमेशा साथ में रहता है, लेकिन जब ऐसा कुछ महसूस हुआ तो 2020 में मैंने कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया था, और उस समय कोरोना की वजह से और दूरी बढ़ गई थी। जब लोग पास होकर भी दूर रहते थे, उस समय दूर रहकर कैसे दूरी लगती है, उस पर मैंने लिखने का प्रयास किया था। वो प्रस्तुत करता हूँ आप लोगों के बीच में कि गांव की सब खुशबुओं की छाँव भुला आया हूँ, मैं ही था अभागा माँ के पाँव भुला आया हूँ। और ये ऐसा है कि मेरे 2 भाई माँ के साथ में हैं और मैं अकेला दूर हूँ। तो गांव के सब खुशबुओं की छाँव भुला आया हूँ, मैं ही था अभागा माँ के पाँव भुला आया हूँ। और मेरा गांव सच में गांव ही है, मैं किसी शहर से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, गांव में ही है मेरा घर, और वो सच में एक गांव है। तो क्यों आते हैं लोग घर से बाहर, गांव से क्यों निकलते हैं, और फिर क्या बीतता है कि सपनों के भरम में जैसे गांव भी शहर हुए, फिर उलझ गई है नाव शांत जल भंवर हुए। और भंवर से निकलने का हर भंवर से निकलने का हर दांव भुला आया हूँ, मैं ही था अभागा माँ के पाँव भुला आया हूँ। और क्या सोचकर घर से निकलते हैं कि निकले थे घर से हम लक्ष्य एक साध कर, चढ़ेंगे ऊंचाइयां कुछ कर्म फल को बांध कर। फिर हुआ क्या कि अब उन्हीं ऊंचाइयों में जब बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं हम, तो छांव नहीं मिलती है। तो अब उन्हीं ऊंचाइयों में छांव भुला आया हूँ, मैं ही था अभागा माँ के पाँव भुला आया हूँ। और होता क्या है कि जब हमें सब कुछ मिला होता है तो हमें कुछ और चाहिए होता है। एक उदाहरण लेने का इतिहास से मैंने प्रयास किया है अपने धर्म से, आप लोगों का खास ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि संग में हो राम तो फिर स्वर्ण हिरण चाहिए, संग में हो राम तो फिर स्वर्ण हिरण चाहिए, किंतु स्वर्ण नगरी में भी रघुनंदन चाहिए, किंतु स्वर्ण नगरी में भी रघुनंदन चाहिए। तो स्वर्ण लंका में कुटी की जो सुविधाएं हमको मिलती हैं बाद में, वो घर पर नहीं थी शायद, लेकिन फिर भी कि स्वर्ण लंका में कुटी की छाँव भुला आया हूँ, मैं ही था अभागा माँ के पाँव भुला आया हूँ। और पैसों के लिए, कुछ समृद्धि के लिए, कुछ महत्वाकांक्षा के लिए हम घर छोड़ देते हैं, अपनी माँ से दूर जाते हैं। उस पर है आखिरी बंद कि थोड़े ही दिनों तलक ये पैसों के भरम रहे, और उसके बाद ना ही पैसे ना ही हम रहे। क्योंकि हम बदल जाते हैं माँ के पास रहने के बाद में, जो बेटों का तरीका होता है और जो बेटों की या बेटियों की प्रकृति रहती है, वो बदल जाती है।
वो बहुएं के रूप में बदल जाती हो, बेटों के रूप में बदल जाती हो, बाहर कार्य करने वालों के रूप में बदल जाती है, लेकिन बदल जाती है तो थोड़े ही दिनों तलक ये पैसों के भरम रहे, उसके बाद ना ही पैसे ना ही हम रहे, और पैसों की चमक में अपना गांव भुला आया हूँ, मैं ही था अभागा माँ के पाँव भुला आया हूँ, मैं ही था अभागा माँ के पाँव भुला आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने आदेश दिया। बहाल सर, आपका बहुत बहुत आभार, और जी आशीष बहुत बहुत देने के लिए धन्यवाद। अंत में यशपाल सर भी जुड़ चुके जी होंगे, बहुत बहुत सर, जी जी आदरणीय संस्थापक जी, आपको मैं बता दूं, और आदरणीय संचालक जी, मैं ही था अभागा, माँ का पाँव भुला आया हूँ। अब उन्हीं ऊंचाइयों में छांव भुला आया हूँ। जो आपकी ये भावनाएं हैं, गांव से जुड़ी हुई, आत्मीयता से जुड़ी हुई, जो आपके अंतर मन से, माँ का पाँव आप नहीं भुला आए हैं। माँ का पाँव आज भी आपके दिल दिमाग में है, और आप माँ का आशीर्वाद आपके दिमाग में है, और माँ का आशीर्वाद जीवन भर आपके साथ है। मैं अपने 2 लाइन से आपके इस भावों को, कि मैं दीपक हूँ, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है। मैं दीपक हूँ, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है, हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। मैं दीपक हूँ, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है, अरे हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। हवा से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए, बहुत दीपक बुझाती है एक जला के दिखाए। बहुत दीपक बुझाती है एक जला के दिखाए। तो वह दीपक आपने जला के दिखाया, और आप अब आगे करिए आप। अर्चना जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद जी। आपका बहुत बहुत आभार, जो आज माँ दिवस पर आपने इतनी सुंदर रचना प्रस्तुत की, और सभी के द्वारा इतनी सुंदर रचनाएं सुनने को मिली। तो कुछ पंक्तियों के द्वारा आप समापन की ओर जा रहे हैं, तो कुछ पंक्तियों के द्वारा मैं आगे बढ़ती हूँ समापन की ओर। तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा मेरा तेरा, साथ रहे माँ मेरा तेरा, साथ रहे माँ मेरा तेरा, सुबह आए हो दरस तेरा, सांझे आए पाऊं लाड़ तेरा, सुबह आए हो दरस तेरा, सांझे पाऊं लाड़ तेरा, तेरा मेरा मेरा तेरा, साथ रहे माँ तेरा मेरा, हर श्वास में है तेरी ही खुशबू, हर कदम में है तेरी ही शक्ति, हर श्वास में है तेरी ही खुशबू, हर कदम में है तेरी ही शक्ति, तेरा मेरा मेरा तेरा, साथ रहे माँ तेरा मेरा, तेरा मेरा जन्म का नाता, साथ रहे माँ तेरा मेरा। बहुत शानदार, बहुत शानदार।
आपके इन्हीं सुंदर संबंधों और काव्य गीत के साथ मैं चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम का समापन किया जाए। और आज जो मातृ दिवस है, हम सभी की माँओं के लिए, और जैसा कि किरण जी ने कहा, हम सबके बच्चों की माँओं के लिए भी ये दिन शुभ रहे और उनको उनकी नई ऊंचाइयां समृद्धियां प्राप्त हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और आप सबका स्नेह, आशीष और आशीर्वाद हम लोग हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।